अधिकतर लोगों की सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल चेक करने की आदत होती है। उसमें से बहुत से लोग सबसे पहले व्हाट्सएप खोलते हैं, कुछ इंस्टाग्राम पर रील भी चलाते हैं और कुछ लोग शायद सिग्नल और टेलीग्राम पर बातचीत करते हैं। आपको ये भी पता होगा कि ये चारों ही ऐप सरकार के निशाने पर भी हैं। अभी रीनीट एग्जाम के बाद टेलीग्राम का मामला थमा ही था कि सरकार की नोटिस फिर इन सभी को पहुंच गई। सरकार ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार 4 बड़े प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेज दी है: व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और सिग्नल। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सरकार को दखल देना पड़ा? क्या इन प्लेटफॉर्म के नए फीचर्स लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं? क्या स्कैमर्स को नया हथियार मिल जाएगा? क्या आपकी प्राइवेसी खतरे में है या फिर सरकार ज़रूरत से ज़्यादा दखल दे रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले दिनों में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है? नमस्कार, मैं हूं जागृति और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। आज के इस वीडियो में इस हफ्ते से चल रहे इस विवाद की हर एक बात हम विस्तार से समझेंगे। हम जानेंगे कि कौन सी कंपनी को किस बात का नोटिस मिला है, सरकार क्यों चिंतित है, कंपनी ने क्या जवाब दिया, विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं और आखिर इसका असर आप लोगों पर क्या पड़ सकता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल बाजार बन चुका है। सैकड़ों करोड़ों संदेश, लाखों वीडियो, करोड़ों फोटो और अरबों इंटरेक्शन हर दिन सोशल मीडिया पर हो रहे हैं। लेकिन जितनी तेजी से डिजिटल दुनिया बढ़ी है, उतनी ही तेजी से ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, फिशिंग, फर्जी पहचान और साइबर अपराध के मामले भी बढ़े हैं। सरकार का कहना है कि नई टेक्नोलॉजी अगर लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालती है तो उस पर सवाल पूछना जायज़ है। इसीलिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कई बड़ी कंपनियों से जवाब मांगा है। सबसे पहले बात करते हैं उस प्लेटफॉर्म की जो इस समय 85 करोड़ से अधिक भारतीय यूजर्स के फ़ोन में है: व्हाट्सएप। व्हाट्सएप एक नया फीचर लाने की तैयारी में था जिसका नाम है यूज़र नेम बेस्ड चैटिंग। यानी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम की तरह अब आपको किसी से बात करने के लिए अपना नंबर देने की ज़रूरत नहीं होगी। बस अपना एक यूनिक यूज़र नेम बनाना होगा और लोग बिना आपका नंबर जाने आपसे चैट कर पाएंगे। सुनने में तो ये प्राइवेसी का कमाल का फीचर लगता है, लेकिन भारत सरकार को इसी फीचर ने चिंता में डाल दिया। सरकार ने इस फीचर के रोल आउट यानी इसकी शुरुआत के पहले ही इस पे रोक लगा दी है। क्यों? क्योंकि आज के समय में भारत में डिजिटल अरेस्ट, फिशिंग और इम्पोर्टेशन यानी दूसरों का फर्जी रूप धरकर ठगी करना के मामले आसमान छू रहे हैं। ज़रा सोचिए, अगर किसी स्कैमर ने देश के प्रधानमंत्री कार्यालय, किसी बड़े बैंक या किसी सीनियर पुलिस अधिकारी के नाम से मिलता जुलता यूज़र नेम बना लिया तो आम जनता कैसे फ़र्क करेगी कि असली कौन है और कौन नकली है? बिना फ़ोन नंबर के उस अपराधी को ट्रैक करना कानून प्रवर्तन एजेंसीज के लिए भी मुश्किल हो सकता है। अब दूसरे नंबर पर है टेलीग्राम और सिग्नल। व्हाट्सएप को नोटिस थमाने के ठीक अगले दिन सरकार ने अपना रुख टेलीग्राम और सिग्नल की तरफ मोड़ लिया। अब आप कहेंगी कि टेलीग्राम और सिग्नल पर तो यूज़र नेम का फीचर बरसों से मौजूद है, तो इसे अब नोटिस क्यों मिल रही है? यही तो पेच है। सरकार का कहना है कि व्हाट्सएप को तो हमने रोक दिया, लेकिन जो ये फीचर पहले से चल रहा है, इसका इस्तेमाल करके स्कैमर्स ने आपके प्लेटफॉर्म को अपराध का एक सुरक्षित अड्डा बना लिया है। लोग अपनी असली पहचान छिपाकर ग्रुप्स बना रहे हैं, लोगों को क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट टिप्स और लॉटरी के नाम पर ठग रहे हैं। सरकार ने साफ साफ पूछा है कि क्या आपके पास इस दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद है? अगर हाँ, तो हमें उसका ब्यौरा दीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम को एक और बहुत बड़ा अलग से नोटिस थमाया गया है और ये मामला है ऑडियो विजुअल सामग्री के अवैध प्रसार यानी पायरेसी का। आज थिएटर या OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम या अमेजन प्राइम पर कोई भी फिल्म या वेब सीरीज रिलीज होती नहीं है कि उसके कुछ ही मिनटों में उसकी HD प्रिंट टेलीग्राम के हज़ारों चैनल्स पर मुफ्त में आ जाती है। टेलीग्राम खुद से कोई एक्शन नहीं लेता, वह बस बैठकर शिकायत का इंतजार करता है। हाल ही में सरकार ने रीनीट पेपर की सुरक्षा को लेकर टेलीग्राम पर रोक भी लगाया था और 21 जून को नीट एग्ज़ाम सफलतापूर्वक होने के बाद इससे बैन हटाया गया। अब आते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी भी मेटा ही है। इंस्टाग्राम को जो नोटिस मिला है वो बेहद संवेदनशील और गंभीर है। इसका संबंध पेड विज्ञापन समीक्षा यानी पेड एड रिव्यू प्रोसेस से है। दरअसल एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समूह ने एक चौंकाने वाली जांच की थी। उन्होंने भारत में एक टेस्ट अकाउंट बनाकर देखा तो पता चला कि इंस्टाग्राम में धड़ल्ले से ऐसे पेड एड्स को मंजूरी दी जा रही है जो अवैध सामग्री को बढ़ावा दे रहे हैं। सबसे घिनौनी बात ये थी कि इसमें से कुछ विज्ञापन बाल यौन शोषण सामग्री को प्रमोट कर रहे थे या उससे जुड़े थे।
ये विज्ञापन इंस्टाग्राम पर दिखते थे और जैसे ही कोई यूज़र उन पर क्लिक करता था वे उन्हें बाहरी टेलीग्राम चैनल्स पर रीडायरेक्ट कर देते थे। यहाँ ये घिनौना खेल और अवैध धंधा भी चल रहा था। सरकार ने मेटा को घेरते हुए पूछा कि आपकी एआई और आपकी एड रिव्यू टीम आखिर सो रही थी क्या? ऐसे संवेदनशील और खतरनाक विज्ञापनों को अप्रूवल कैसे मिल गया? सरकार ने सिर्फ नोटिस नहीं भेजा बल्कि 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। हालांकि कल शाम को मेटा को और 3 दिन का टाइम मिल गया है। कंपनी को जवाब दाखिल करने के लिए बहुत ही सीमित समय दिया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि जब सरकार ने इतनी कड़ाई दिखाई तो क्या इसे लेकर कंपनीज का भी कोई बयान सामने आया है? क्या उनके पास कोई प्लान है? चलिए सबसे पहले व्हाट्सएप का पक्ष जानते हैं। व्हाट्सएप ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा जवाब लिखा। व्हाट्सएप ने कहा कि ये फीचर यानी यूज़र नेम अभी लाइव नहीं हुआ है और ये पूरी तरह ऑप्शनल है। कंपनी का तर्क है कि ये फीचर प्राइवेसी बढ़ाने के लिए है ताकि महिलाओं या आम यूजर्स को किसी अजनबी को अपना नंबर ना देना पड़े। स्कैमर्स को रोकने के लिए कई सुरक्षा उपाय ला रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री, सरकारी संस्थाओं और सेलिब्रिटीज के यूजर नेम पहले से ही रिजर्व यानी ब्लॉक कर दिए गए हैं ताकि कोई उनका फर्जी अकाउंट ना बना सके। इसके अलावा एक यूज़र नेम की यानी पिन भी होगा। जब तक सामने वाले को आपका यूज़र नेम और वो पिन दोनों नहीं पता होगा वो आपको मैसेज नहीं कर पाएगा। साथ ही अगर कोई विदेशी नंबर से आपको पहली बार मैसेज करेगा तो व्हाट्सएप आपको बाकायदा एक बड़ी सी वार्निंग स्क्रीन पर दिखाएगा। वहीं दूसरी तरफ इंस्टाग्राम ने चाइल्ड अब्यूज़ कंटेंट वाले विज्ञापनों पर अपनी सफाई में कहा कि उनकी इस तरह के कंटेंट के लिए ज़ीरो टॉलरेंसी पॉलिसी है। मेटा ने कहा कि वे अपनी एआई और मानव समीक्षाओं की टीम को और मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि टेलीग्राम और सिग्नल की तरफ से फिलहाल इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बड़ा बयान सामने नहीं आया है। तो अगर समरी समझे तो यहाँ एक तरफ देश की सुरक्षा और स्कैम्स को रोकने के लिए सरकार के ये कदम आम जनता को सही लग सकता है, वहीं दूसरी तरफ डिजिटल राइट्स और प्राइवेसी ने सरकार की मंशा और उसके कानूनी अधिकार पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत के जाने माने डिजिटल राइट्स ग्रुप इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन यानी IFF ने सरकार के इन नोटिसों की कानूनी वैधता को चुनौती दी है। IFF का कहना है कि सरकार के इस कदम का देश के कानून में कोई स्पष्ट आधार नहीं है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन का तर्क है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपने नोटिस में किसी भी ऐसे विशिष्ट कानूनी प्रावधान का जिक्र नहीं किया है जो उसे कोई नया प्रोडक्ट फीचर बाजार में आने से पहले ही रोकने या उससे सेंसर करने का अधिकार देता है। सरकार कंपनीज को अपने फीचर्स वापस लाने के लिए इस तरह मजबूर नहीं कर सकती। यानी बहस इस बात पर छिड़ गई है कि क्या सरकार सुरक्षा के नाम पर ओवर रेगुलेशन कर रही है? क्या सरकार अब ये तय करेगी कि किसी ऐप का कौन सा बटन कहाँ होगा और वह कैसे काम करेगा? वहीं सरकार भी कंपनीज से संतुष्ट भरा जवाब मांग रही है। तो अब सवाल है, अगर ये कंपनियां सरकार को जवाब से संतुष्ट नहीं कर पाती तो क्या सरकार के पास कोई और रास्ता है? क्या ये ऐप्स बैन हो सकते हैं? इसका जवाब है, सरकार के पास कानूनी शक्तियों के कई हथियार हैं। IT एक्ट 2000 के तहत कार्यवाही। सरकार ने मेटा से सीधे जवाब में पूछा कि IT एक्ट और उसके नियमों के तहत उन पर दंडात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। अगर व्हाट्सएप सुरक्षा चिंताओं को दूर नहीं कर पाता तो सरकार भारत में उसके यूजर नेम फीचर के लॉन्च पर स्थायी प्रतिबंध भी लगा सकती है। पायरेसी पर क्रिमिनल केस। टेलीग्राम के मामले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बहुत कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने टेलीग्राम को साफ शब्दों में याद दिलाया कि भारत में कॉपीराइट अधिनियम 1957 और सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 के तहत पायरेसी सिर्फ एक दीवानी का मामला नहीं बल्कि ये एक गैर जमानती आपराधिक कृत्य है। अगर टेलीग्राम ने टालमटोल वाला रवैया अपनाया तो उसके अधिकारों के खिलाफ भारत में आपराधिक जांच और सख्त कानून कार्रवाई शुरू हो सकती है। अगर टेलीग्राम ने टाल मटोल वाला रवैया अपनाया तो उसके अधिकारियों के खिलाफ भारत में आपराधिक जांच और सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू हो सकती है। तो दर्शकों, कुल मिलाकर बात यह है कि तकनीक जितनी तेजी से हमारे जीवन को आसान बना रही है उतनी ही तेजी से ये कानून और व्यवस्था के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। प्राइवेसी और सुरक्षा के बीच की ये जंग बहुत पुरानी है। एक तरफ जहां हमने अपनी प्राइवेसी प्यारी है, वहीं दूसरी तरफ साइबर अपराधियों से देश की सुरक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है। अब देखना ये होगा कि जब ये कंपनियां सरकार के सामने अपना अंतिम जवाब पेश करेंगी तो क्या सरकार उनके सुरक्षा उपायों से संतुष्ट होती है या फिर भारत के डिजिटल इतिहास में हमें कोई बड़ा कानूनी टकराव देखने को मिल सकता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या व्हाट्सएप का फ़ोन नंबर छिपाने वाला फीचर आना चाहिए
यह सरकार का इसे रोकना सही फैसला है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जागृति, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।